बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 की असाइनमेंट नंबर 1 हम आज सोल्व करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। अ स्कूल वांट्स सॉफ्टवेयर टू मैनेज बुक रिकॉर्ड। बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो में ये है कि एक स्कूल जो है वो चाहता है कि उसको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया जाए जिसका नाम मैनेज बुक रिकॉर्ड हो, और उसके अंदर जो है स्टूडेंट मेंबरशिप्स हों, इशूइंग बुक्स हो, रिटर्निंग बुक्स हों एंड फाइनल कैलकुलेशन जो है ना, इस टाइप के कुछ ना कुछ हमको फंक्शन जो है वो देखने को मिले। उसका नाम होगा मैनेज बुक रिकॉर्ड। उसके बाद हमको यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस और भी दी गई हैं। कहते हैं कि द स्कूल मैनेजमेंट हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल रिक्वायरमेंट्स क्लियरली, कि स्कूल मैनेजमेंट जो है उसने हमें जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो सारी की सारी वो पहले ही हमें प्रोवाइड कर देगा बिल्कुल क्लियरली, एंड डज नॉट एक्सपेक्ट मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और जो है वो कोई भी मेजर चेंजिंग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। जब डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे तो कोई भी चेंजिंग वगैरह वो नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया कंसीडरिंग द सिनेरियो, ऊपर वाले सिनेरियो को आप जो है वो देखते हुए या कंसीडर करते हुए विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है SDLC कौन सा मॉडल जो है वो यूज़ होगा, वुड यू रिकमेंड, कौन सा आप जो है रिकमेंड करेंगे। तो प्लीज़ जस्टिफाई यूर आंसर विद सपोर्टिंग रीज़न, आउटलाइन 5 एडवांटेज। तो इसका जो एग्जैक्ट रिकमेंडेशन है वो ये बनती है कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगा वो इसके लिए होगा, क्योंकि हमको सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पहले से ही पता है, और वो साथ में ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हमको जो है चेंजिंग करवानी है। तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप जो है वाटरफॉल मॉडल ही जो है यहाँ पे लिखो। ये इसका एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हमको जो है वो सारी डिटेल पहले से ही प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो सेम एज इट इज़ जो है वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन विदाउट कन्फ्यूजन जो है वो हमारा काम करता है, ऐसे सीक्वेंसली वो काम कर रहा होता है। तो ये बड़ा बेस्ट रहेगा वाटरफॉल मॉडल। अगर रीज़न की बात की जाए कि हम इसको क्यों चूज़ कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट्स आर फुली नोन इन एडवांस, हमको पहले से पता है। द सिस्टम इज़ सिंपल एंड वेल अंडरस्टूड, देयर इज़ लो रिस्क ऑफ रिक्वायरमेंट चेंजेस, कोई रिस्क मतलब वो लो रिस्क है। ईच फेज कैन बी कम्प्लीटेड स्टेप बाय स्टेप इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इट इज़ ईजियर टू मैनेज फॉर स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट। एडवांटेजेस क्या होंगे, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये वाला मॉडल जो होता है वो सिंपल टू इजी अंडरस्टैंडेबल होता है कि अगर आपने एक फेज़ कंप्लीट किया, फिर दूसरे फेज़ पे, फिर दूसरे के बाद तीसरे, फिर तीसरे के बाद चौथे, ऐसे करके सबके फेज़ चलते रहते हैं। क्लियर स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद बेटर डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, इजी टू मैनेज होता है, सूटेबल फॉर स्टेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए सूटेबल है। तो वाटरफॉल जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इसके जो है ना एग्जैक्ट आंसर ये बनता है। तो ये आप बेशक लिख लो, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा, आपके असाइनमेंट इंशाल्लाह जो है आपके मार्क्स पूरे आएंगे। असाइनमेंट सबमिट करवाने का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। बेशक आप ऐसे लिख दो या इसका जो शेड वगैरह ब्लैक कर दो, हाईलाइट को हटा के इसको नो कलर कर दो। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी VULMS की ID, और इसी VULMS ID जो है इसी नाम से आपने फ़ाइल को सेव करना है। डेस्कटॉप ही सेव कर लें बेशक। और इस फाइल को ही आपने सबमिट करवाना होगा। ये वाली फ़ाइल जो मैंने बना के रखी है यहाँ पे, ये फ़ाइल जो है वो सबमिट होगी। तो डेस्कटॉप जो है यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये वाली फ़ाइल होगी बेसिकली, ये वाली फ़ाइल आपकी सबमिट होगी आपके LMS के ऊपर।